Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to continue with our exercise 12.3. We have already done the question number 1. Now let's come to the second question. Divide the given polynomials by the given monomials. So the first part is 5x square minus 6x divided by 3x. So let's do this. 5x square minus 6x upon दिस इज इन ब्रैकेट अपॉन 3x. तो यहाँ पर हम इसे जो है डायरेक्टली हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये जो है आपस में माइनस हो रहे हैं. ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं. हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इस ब्रैकेट में से जो है कॉमन निकाल रहे हैं. ठीक है, कॉमन निकाल रहे हैं हम, इसमें से कॉमन निकाल देंगे एंड देन जो भी अगर आएगा उसको हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं? ओनली एंड ओनली x. तो x यहाँ पर हम सिर्फ सबसे लीस्ट जो पावर होती है उसे देखते हैं. तो x और x ये दोनों सेम है. अब यहाँ पर x की पावर 2 x की पावर 1 ये वाली लीस्ट पावर है. तो x की पावर 1 हम यहाँ पर लिख देंगे x की पावर 1x. सो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 5x माइनस 6 अपॉन 3x. अब x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ गया 5x माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 6 अपॉन 3. आपकी बुक में दे रखा है ऐसे 1 अपॉन 3 5x माइनस 6. दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट. ठीक है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4y की पावर 4. तो यहाँ पर y इन सब में लीस्ट पावर है हमारी 4. तो 4 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं और इन तीनों जो ये नंबर्स है इनमें से भी कॉमन नहीं ले सकते. तो जो ये वेरिएबल है यही कॉमन आएगा. सो दिस विल बी, पहले इसको लिख देते हैं, लिखा ही नहीं, अपॉन y4. ओके, नाउ इसे हमने कैसे लिख दिया? कॉमन लेकर y की पावर 4 देन 3 y की पावर यहां से हमने 4 ले लिया तो रह गया अगेन 4 माइनस y की 4 y की पावर क्या आ जाएगी? हमने 4 ले लिया तो 2 एंड देन प्लस 5 बिकॉज y4 हमने बाहर ले लिया. ठीक है, डिवाइडेड बाय अब y की पावर 4. तो y की पावर 4 से ये y की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा एंड देन द लेफ्ट वन इज 3 y की पावर 4 minus 4y की पावर 2 plus 5. This is the answer. So this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 8 in bracket x cube y square z square plus x square y cube z square plus x square y square z cube. Then in bracket close and then divided by 4x square y square z square. अब यहाँ पर हमें कॉमन लेना है. 8 तो यहाँ पर है ही. ठीक है, इसके साथ हम बाहर कॉमन क्या ले सकते हैं? ऐसे ब्रैकेट में नहीं ले रहे हैं, इसके साथ ब्रैकेट में भी ले सकते हो बट यहाँ पर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं. सो यहाँ पर x लीस्ट पावर हमारी है 2 तो x की पावर 2 हम बाहर ले लेंगे. देन अगेन y क्यूब एंड y स्क्वायर y क्यूब y स्क्वायर. सो y स्क्वायर देन z स्क्वायर एंड z क्यूब. सो z स्क्वायर. नाउ इन ब्रैकेट यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा? ये भी बाहर ले लिया, ये भी बाहर ले लिया. यहाँ पर रह गया z प्लस यहाँ पर रह गया y प्लस यहाँ पर रह गया z क्यूब है तो z रह गया अपॉन 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. नाउ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से ये x स्क्वायर y स्क्वायर z कैंसिल हो जाएगा. 4 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 2. सो द आंसर विल बी 2 इन ब्रैकेट z प्लस y प्लस z. दिस इज x, सॉरी यहाँ पर x आएगा. x plus y plus z. 2x plus y plus z is the answer. So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is x cube plus 2x square plus z 3x in bracket divided by 2x. तो इसको लिख लेते हैं x cube plus 2x square plus 3x divided by 2x. ओके, नाउ इसको हम कॉमन वगैरह लेकर हम क्या करेंगे? सॉल्व. तो यहाँ पर कॉमन हम लेंगे x. तो x की लीस्ट पावर है
1, तो 1 हम ले सकते हैं बाहर, सो x, देन इन ब्रैकेट x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में 2x. ओके, नाउ x से x हमारा हो गया कैंसिल, सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. 2 को आप यहां पर करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं. So this is the answer. So this was the fourth part. Now let's come to the last part. Now coming to the next part, that is p cube q की power 6 minus p की power 6 q की power 3 divided by p की power 3 and q cube. So p power 3 q power 6 minus p power 6 q power 3 upon p पावर 3 एंड q पावर 3. ठीक है, यहां पर हम इसमें से कॉमन लेंगे. अब कॉमन हम क्या लेंगे इसमें से, p इन दोनों टर्म्स में जो है ये p जो है कॉमन है, p सेम है यहाँ पर दोनों तरफ है. तो 3 और 6, लीस्ट हमारी पावर है 3, तो 3 को तो हम बाहर लिख देंगे, p की पावर 3 एंड देन सेम विद q, सो q की पावर 3, देन दिस विल बी, यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा, q की पावर 3 रह जाएगा बस, माइनस p की पावर 3 यहाँ पर रह जाएगा, अपॉन में हमारा है p की पावर 3 एंड q की पावर 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है. तो हमारा आंसर क्या बच गया, q की पावर 3 माइनस p की पावर 3 is the answer. So this was the fifth part, last part for this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is work out the following divisions. अब हमें इनको डिवाइड करना है. यहाँ पर पहले पार्ट में हमारे पास है 10x minus 25 in one bracket divided by 5. तो इसको करते हैं 10x minus 25 upon 5. इसमें से हम कॉमन लेंगे 5. So this will be 2x and this will be 5. अपॉन में 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. The answer will be 2x minus 5. ठीक है, 2x minus 5 is the answer of this part. Now the next part is 10x minus 25 same divided by 2x minus 5. अब नीचे भी यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में है, तो 10x minus 25 upon 2x minus 5. अब यहाँ पर हम इसमें कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन आएगा क्या, 1 ही तो कॉमन आएगा, तो 1 रह जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ है ना, तो ऊपर हम कॉमन लेंगे, नीचे नहीं लेंगे. ओके, तो दिस विल बी अगेन 5 2x minus 5 upon 2x minus 5. अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 5. ओके, so this was the first and second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 10y in bracket 6y plus 21 divided by 5 2y plus 7. अब यहाँ पर भी हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 3, क्योंकि 3 2 जा 6 and 3 7 जा 21. सो 10y, देन यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया है 3, सो 3 को यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे लिख दो या फिर ब्रैकेट के अंदर करके ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है. ओके, सो 6, दिस विल बी 2y एंड प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज एंड दिस ऑल्सो क्लोज, अपॉन में 5 2y प्लस 7. ठीक है, 2y प्लस 7 2y प्लस 7 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर द सेम. सो दिस विल बी 10y और 5 कैंसिल हो जाएगा, सो 5 2 जा, सो दिस विल बी 2 3 जा 6, so 6y is the answer. So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 9x square y square 3z minus 24 divided by 27xy z minus 8. तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसे 9x square y square. ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या लेंगे कॉमन 3. ओके, सो 3 हमने ले लिया कॉमन एंड देन हमारा अंदर बच गया z minus 8, क्योंकि 3 8 जा 24, सो 3 बाहर चला गया 8 रह गया. देन अपॉन में 27xy and z minus 8.
z minus 8 से z minus 8 cancel. Then 9 3s are 27. This will be xy cancel हो जाएगा, बट यहाँ पर x1 and y1 ये रह जाएगा हमारा, x और y हमारा रह जाएगा. ठीक है. नाउ द आंसर इज, अब ये नीचे वाला पूरा हमारा कैंसिल हो चुका, नहीं हाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वाला पूरा कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, बच गया हमारा xy. तो xy is the answer. So this was the fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 96 ABC 3A minus 12 5B minus 30 in bracket divided by 144 in bracket A minus 4 in bracket B minus 6. तो यहाँ से हम कॉमन लेते चलेंगे साथ के साथ. ठीक है. 96 ABC, देन यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा 3 and this will be A minus 4 and then again 5 and then B minus 6 bracket close divided by 144 A minus 4 and B minus 6. तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे कैंसिल. ओके. नाउ 144 और 96 को हम कैंसिल 2 से स्टार्ट कर देते हैं. 2 7s are 14 and 2 2s are 4. Then 2 4s are 8 and 2 6s are 2 8s are 16. Okay. Then 2 3s are 6 and 2 6s are 12. 2 2s are 4. 2 4s are 8. Then 2 1s are 2. 2 8s are 16. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 6s are 12. 2 9s are 18. Then 3 2s are 6. 3 3s are 9. So 2 और 3 पर आकर हमारी जो है कटिंग रुक गई. नाउ 2 ABC 3 से 3 हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो नीचे कुछ नहीं बचा है, ये 2 ऊपर है. ठीक है. यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया हमारा. ठीक है. सो 2 and 5 2 5s are 10 एंड साथ में हमारा बच गया ABC. ठीक है. सो ABC. So this is the answer. So this was the fifth part. This was the last part for this question. If you have any doubt in these two questions, please mention it in the comment box. I will meet you in the next video. Till that, take care.